तो दोस्तों नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिकंदर का मुकद्दर आज नेटफ्लिक्स के ऐप पे रिलीज हो चुकी है। इसमें हमें जिमी शेरगिल, अविनाश तिवारी और तमन्ना भाटिया लीड रोल्स में देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली इसकी एंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में होने वाले मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स, स्पेशली इसके क्लाइमैक्स से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक इस पिक्चर को नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स के ऐप पर जाके पहले इस मूवी को देख लीजिए, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो अगर मैं थोड़ी बहुत स्टोरी की बात कर लूँ तो मुंबई में टेक प्लेस करती है 2009 में। एक डायमंड एग्जीबिशन में एक रॉबरी हो जाती है जिसमें कुछ 50-60 करोड़ के रेड सॉलिटेयर्स चोरी हो जाते हैं और 3 लोगों पे इल्ज़ाम आता है। जिमी शेरगिल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं और वो 3 लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें से एक अपने अविनाश तिवारी होते हैं जो कि वहाँ पे जो है कंप्यूटर ठीक करने का काम करते हैं, और बाकी 2 जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं उसी एग्जीबिशन में काम करते हैं। और वो लोग जो हैं जो पुलिस को बताते हैं कि हमारे रेड सॉलिटर चोरी हो गए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सबसे पहला शक उन्हीं पे जाता है जो कि तमन्ना भाटिया होता है, और वो जो बुजुर्ग होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो ये तो बेसिक स्टोरी लाइन थी फिल्म के। अब फिल्म के क्लाइमैक्स पे अगर हम चलें तो हमें एंड में पता लग जाता है कि भाई जो सारा जो जिमी शेरगिल ने हमारे सिकंदर शर्मा की लाइफ हेल करने की कोशिश करी थी, वो सिकंदर शर्मा को पता लगता है। सिकंदर शर्मा अपने घर जाता है, तमन्ना भाटिया को बोलता है कि हमारा साथ अब यहीं तक था और मैं तुम्हारे अकाउंट में जो है हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा और ये घर भी तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो छोड़ के चला जाता है और कहीं मुंबई के दूर आउटस्कर्ट्स में जो है जाके मिलता है। वहाँ पे शक हमें तभी शुरू हो जाता है होना, क्योंकि हमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कहानी खत्म होने के बाद, तो कुछ तो चक्कर है, और हमें ये भी अभी तक नहीं दिखाया जाता कि डायमंड्स किसने चुराए। तो वो जाता है मुंबई के किसी आउटस्कर्ट्स में, जाता है एक फ्लावर नर्सरी में जहाँ पे उसकी जो दोस्त प्रिया दिखाई जाती है हमें पहले भी, वो हमें दिखती है। और हमें देखने को मिलता है कि उसने प्रिया की फ्लावर वाली नर्सरी में ही एक पौधे के अंदर वो रेड सॉलिटर छुपा के रखे हुए हैं। और वो जो है उसको लगता है कि अब 15 साल बाद फाइनली वो जीत गया है, और जो है उस सॉलिटर को बस में लेके वो जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं वहाँ पे आईओ जिमी शेरगिल आ जाते हैं और वो उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं और बिठा के उससे उसका सारा प्लान पूछते हैं। वो सारा प्लान जो उन्हें समझाता है कि उसको पता था कि वहाँ पे एक एग्जीबिशन होने वाली है और एग्जीबिशन में कुछ पीसीस को ठीक करने का उसे काम मिला था। लेकिन तभी वहाँ के जो है कुछ एम्प्लॉयज़ से उसकी जो है दोस्ती भी हो गई थी, जो लोअर लेवल स्टाफ होता है। और एक तुकाराम नाम के एम्प्लॉय ने उसे बताया था कि आपको एक शेडी सी जगह जो है पीसी ठीक करने जाना है। और वहाँ जब वो पीसी ठीक करने जाता है तो वो देखता है भाई कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और एग्जीबिशन में भी कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वहाँ पे वो पीसी ठीक करता है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ तकलीफ भी नहीं होती, पीसी में अपना काम करके निकल आता है। लेकिन वहाँ पे वो एक रेड बैग और वेपन्स को नोटिस कर लेता है, और उसी रेड बैग को अगले दिन वो एग्जीबिशन में भी नोटिस कर लेता है। तो भाई उसके दिमाग में आ जाता है कि यहाँ कुछ तो खिचड़ी पकने वाली है। तो अब वो दिमाग लगाता है कि भाई मैं जो है इस रॉबरी को रोकने की न्यूज़ फैलाऊंगा और अफरा तफरी कर दूंगा पूरी एग्जीबिशन में, और उसी अफरा तफरी के बीच में हीरो उड़ा के ले जाऊंगा। तो वो ऐसा करता भी है। जो हमें स्टार्टिंग में बंदा दिखाया जाता है जो कि पुलिस को पीसीओ से फ़ोन करता है, वो बंदा जो है अपने जो है सिकंदर शर्मा नहीं भेजा होता है उसको, वो बोलता है कि जा पीसीओ से फ़ोन कर, और तूने कुछ भी उल्टा-सीधा किया तो मैं तेरी बेटी के साथ जो है अच्छा नहीं करूँगा। और जबकि जो उसने कुछ भी नहीं किया होता उसकी बेटी के साथ, वो रेगुलर ड्राइवर ही होता है। बस हर सुबह जो है उस बाप को वो अपनी बेटी को छोड़ते हुए देखता है, तो इस बात में वो प्लान बना लेता है। बाकी वो फ़ोन करता है, अफ़रा-तफ़री मचती है वहाँ पे एग्ज़िबिशन में, और उसी अफ़रा-तफ़री में जो है वो हथौड़े से जो है शीशा तोड़ के हीरे उड़ा के ले जाता है। अब इसी 15 साल बाद जो है वो डॉक्टर का एंगल जो हमें देखने को मिलता है। भाई वो डॉक्टर उसकी दोस्त होती है, बचपन से उसे पसंद करती है, तो वो डॉक्टर को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और जो है एग्जीबिशन से वो हीरे कैसे बाहर निकाले, उसने उसने यही किया कि जब जो जो रॉबरर्स थे उनकी जो बॉडीज़ उठाने नर्सें आई थी, उसी नर्स में से एक उसकी दोस्त भी थी। उसने उसकी दोस्त की ड्यूटी लगवाई उस एग्जीबिशन में, और उस दोस्त को जो है उसने वो हीरे पकड़ा दिए, और उसको एक हिदायत दे दी कि भाई जब तक हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते, हमें बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाता, हम जो है हीरे हम ना खुद मिल सकते हैं और जो है ना हीरे ये कभी बाहर आ सकते हैं। तो उसकी दोस्त प्रिया ने जो है वो हीरे इतने सालों तक संभाल के रखे, और उसी के बाद जो है ये सारा प्लान उसने एग्जीक्यूट किया था कि वो अपनी गरीबी से बचने के लिए छोटा रास्ता अपनाएगा। और छोटे रास्ते के लिए उसने हीरे चुराए, लेकिन उस छोटे रास्ते से जो है 15 साल लग गए उसे। और हमें जिमी शेरगिल के बारे में पता लगता है कि भाई जब उसने अपनी सारी लाइफ हार दी, मतलब उसने अपनी बीवी हार दी, अपनी नौकरी हार दी, तब उसे एक दिमाग में आइडिया आया कि भाई अगर मैं इस बंदे की ईगो से खेल जाऊं, क्योंकि सिकंदर की ईगो इसी चीज़ में है कि वो चाहता है कि जिमी शेरगिल का कैरेक्टर आके उसे सॉरी बोले। तो वो जो है जिमी शेरगिल के कैरेक्टर को जो है फ़ोन करता है अपने
मतलब अपने इन्फॉर्मेंट से उसका नंबर निकलवाता है, उसको फ़ोन करता है और बोलता है देख मैं हार गया हूँ, तू जीत गया है और मैं तुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वो जो है आके उससे मिलता है और जैसे ही वो उसे यकीन दिला देता है कि तू जीत गया और मैं हार गया हूँ, फिर वो उसका पीछा करना शुरू करता है और वो उसे हीरे उठाते देख लेता है और जो है हमें देखने को मिलता है कि एट द एंड जिमी शेरगिल का कैरेक्टर जो है पकड़ा, मतलब जिमी शेरगिल के कैरेक्टर ने जो है सिकंदर शर्मा को पकड़ लिया है। लेकिन जिमी शेरगिल का कैरेक्टर जब अपनी वाइफ कौशल्या को फ़ोन करता है तो उसे उम्मीद होती है कि उसकी वाइफ खुश होगी, लेकिन स्टिल उसकी वाइफ उसके पास आने को तैयार नहीं होती और अभी भी उससे जो है नाराज़ी होती है और वो बोलते हैं कि इस हीरो के केस के चक्कर में हमारा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और एट द एंड हमें एक ओपन एंडिंग देखने को मिलती है जहाँ सिकंदर शर्मा जिमी शेरगिल के कैरेक्टर को बोलता है कि मैं आपको एक ऑफ़र देने वाला हूँ, आपकी लाइफ भी झंडी हो रखी है और इस ऑफ़र से जो है आपकी लाइफ सुधर सकती है। तो इस ओपन एंडिंग के साथ जो है पिक्चर खत्म हो जाती है और जहाँ तक मैं जानता हूँ नीरज पांडे डायरेक्टर ने ओपन इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया ऑडियंस के लिए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर मैं एक लॉजिकल रीजनिंग आपको दूँ तो या जिमी शेरगिल के कैरेक्टर के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। या तो वो इस हीरे के चोर को पकड़वा ले, अपनी नौकरी वापस पा ले, अपनी इज्जत वापस पा ले और जो है पहले जैसी ज़िंदगी जीने लगे एक्सेप्ट उसकी वाइफ कौशल्या, या फिर वो जो है सिकंदर के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। और मोस्ट प्रोबेबली ऑफर यही होने वाला है कि हम हीरो की रकम को स्प्लिट कर लेते हैं, आप अपना हिस्सा लेके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करिए और मैं भी चला जाऊँगा तबस्सुम के साथ स्विट्ज़रलैंड और उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑफर तो यही था। और लॉजिकल आंसर अगर हम देखें तो भाई जिमी शेरगिल की वाइफ जो है अभी-अभी उसको रिजेक्ट करके गई है दोबारा। तो जिमी शेरगिल के कैरेक्टर के दिमाग में आ सकता है कि भाई अब तो वाइफ भी नहीं बची, अब इज़्ज़त लेके पुलिस की नौकरी भी करूँगा तो कितना ही पैसा मिल जाएगा। ये रेड सॉलिटर बेच के किसी दूसरे देश में ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ या किसी दूसरे शहर में। तो मोस्ट प्रोबेबली लॉजिकल आंसर तो यही है कि जिमी शेरगिल उस हीरो के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और अपनी एक नई लाइफ शुरू करे, क्योंकि वाइफ तो उसकी चली गई है। उसके पास अपनी खोई हुई इज़्ज़त लाने का मौका तो है, लेकिन भाई वो 30 करोड़ रुपए से मतलब ऊपर है कि नहीं ये पता नहीं। इतना ईमानदार जिमी शेरगिल का कैरेक्टर है या फिर नहीं, इतना तो कुछ पिक्चर में शो नहीं किया गया कि भाई वो एकदम ईमान का पक्का ही है। वो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें करता है और हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ले और आधा पैसा लेके एक नई ज़िंदगी शुरू कर ले। बाकी आपको अगर कुछ और लगता है कि इस ओपन एंडिंग की इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपको मूवी कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।